नमस्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों हारी? क्या चूक रह गई आम आदमी पार्टी की? और क्या अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे? उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को इतनी बुरी हार देखने को क्या मिली, क्यों मिली, सबसे बड़े कारण क्या रहे? आज हमारे साथ भरत जी हैं, उनसे ही जानेंगे, क्योंकि वो सारे दस्तावेज, सारा कच्चा चिट्ठा लेकर बैठे हुए हैं। एक एक कारण बताएंगे कि मिल्कीपुर में सपा की हार क्यों हुई और दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी को आज ये दिन क्यों देखना पड़ा। जी प्रज्ञा जी, देखिए सबसे पहले आप इस फोटो पर नजर डालिए, इस आंकड़े पर नजर डालिए। आपको दिखाई देगा इसमें कि आम आदमी पार्टी यहां पर दिल्ली में 43% वोट गेन करती हुई दिखाई दी है, जबकि भाजपा 45% वोट गेन करती हुई दिखाई दी है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आईएनसी लिखा हुआ है जो 6% वोट गेन करते हुए दिखाई दी है। यानी आम आदमी पार्टी के पास 43% वोट और बीजेपी के पास 45% वोट बैंक। सिर्फ 2% के वोट बैंक से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, जबकि कांग्रेस 6% वोट बैंक कांग्रेस के पास है। यानी जो जो वोट कांग्रेस के पास प्रज्ञा जी यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अगर आम आदमी पार्टी के साथ होता, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होती। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां से ये एक बात बिल्कुल क्लियर होती है। दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम भी चुनाव हार चुके हैं। उनके चुनाव हारने का क्या रीजन है, क्या कारण है? क्या उनको भाजपा ने हराया या फिर उनको कांग्रेस ने चुनाव हराया? तो इस पर भी बात करनी चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ये रिकॉर्ड है। उनकी ये न्यू दिल्ली की सीट है और नई दिल्ली की सीट पर प्रवेश साहिब सिंह, यहां पर आप देखिए कि वो जीते हैं और कितने वोटों से जीते हैं। ऊपर जो हरे कलर में लिखा हुआ है उनकी फोटो के बगल में, ये जीते हैं 4089 वोटों से। प्रवेश साहिब सिंह 4089 वोटों से जीते हैं। अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हारे हैं। जबकि यहां पर थर्ड नंबर पर आएंगे तो संदीप दीक्षित का नाम और फोटो दोनों है। संदीप दीक्षित यहां पर प्रज्ञा जी आप देखेंगी तो 4568 वोट उनको मिले हुए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हारे हैं और कांग्रेस को 4568 वोट मिले हैं। अगर संदीप दीक्षित का ये वोट कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के वोट में जाता तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती, अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते। ये क्लियर कट दिखाता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन न करना आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिल्ली में भारी पड़ा है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, प्रज्ञा जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने हराया है। ये जी। जो दिल्ली के भीतर इंडिया अलायंस को साथ में लेकर नहीं चले और अलग अलग चुनाव लड़े, इसका परिणाम भुगतना पड़ा है आम आदमी पार्टी को भी। और कांग्रेस तो सत्ता में खैर आई नहीं। दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर जंगपुरा सीट है ये, और जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने तरविंदर सिंह मारवा चुनाव लड़ रहे थे। अब आप देखिए कि क्या अंतर है। यहां पर तरविंदर सिंह मारवा जो है मनीष सिसोदिया से 675 वोटों से केवल जीते हैं प्रज्ञा जी। ओनली 675 वोट्स, 675 वोट्स। जबकि फरहत सूरी जो कांग्रेस के हैं, उनको यहां पर 7350 वोट मिले हैं। आप देखेंगी तो पाएंगी कि अगर ये 7350 वोट मनीष सिसोदिया के पास में होते तो मनीष सिसोदिया त्रिवेंद्र सिंह मारवा से, भारतीय जनता पार्टी से 7000 वोटों से चुनाव जीत जाते। जो साफ दिखलाता है, साफ बतलाता है कि यहां पर एकता की कमी की वजह से और आम आदमी पार्टी के अहंकार की वजह से चुनाव आम आदमी पार्टी हारी है। अगर कांग्रेस को साथ में लेकर चलते तो सूरत कुछ और होती और दिल्ली में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती थी, उनको आने से रोका जा सकता था, जो कि इंडिया गठबंधन का मेन मंत्र था। प्रज्ञा जी, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, वो उदाहरण भी आपकी स्क्रीन पर है। अवध ओझा पड़पड़गंज सीट से लड़ रहे थे। अवध ओझा देखिए यहां पर 28,072 वोटों से हारते हैं। सबसे ऊपर अवध ओझा 28,072 वोटों से हारते हैं और रविंदर सिंह नेगी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के, वो 28,072 वोटों से जीतते हैं। यहां पर अवध ओझा के हारने का कारण कांग्रेस भी रही, क्योंकि कांग्रेस को 16,549
वोट मिले हैं। अगर 28,000 और ये जो टेम्पो सेट किया कांग्रेस ने और जो 16,000 वोट 16,549 वोट काटे, अगर दोनों आपस में मिलते तो मे बी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो सकती थी। और अवध ओझा अगर पड़पड़गंज से ना लड़ते, मनीष सिसोदिया यहां से लड़ते तो चीजें कुछ और हो सकती थी। हो सकता था मनीष सिसोदिया यहां से चुनाव जीत जाते, क्योंकि अवध ओझा नए नए आए पार्टी में, टीचर थे और टेम्पो सेट नहीं कर पाए पड़पड़गंज के भीतर और उनकी हार देखने को मिली। तो ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर कट साफ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। एक और बड़े कैंडिडेट हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं यहां पर। ये ग्रेटर कैलाश की सीट है और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के सेकंड थर्ड नंबर के व्यक्ति हैं, वो हैं सौरभ भारद्वाज। आप देखेंगी प्रज्ञा 3,188 वोटों से हारे हैं। यहां पर शिखा रॉय से जो भारतीय जनता पार्टी से हैं 3,188 वोटों से हारे हैं मात्र। जबकि यहां पर कांग्रेस के गर्वित सिंघवी जो हैं वो 6,711 वोट पाए हैं। 6,711 वोट मिले हैं कांग्रेस को। और यहां पर आम आदमी पार्टी प्रज्ञा जी 3,188 वोट से हारी है। 6,000 वोट अगर कांग्रेस ना काटती तो 3,000 वोट से यहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं हारती, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम जो देख रहे हैं डेटा, बड़ा बड़ा डेटा जो निकल कर आ रहा है प्रज्ञा जी, वो ये बता रहा है, वो ये बतला रहा है, वो ये दिखला रहा है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने चुनाव हराया है। एक उदाहरण मैं और आपको दूंगा, निकालूंगा, एक उदाहरण और आपके सामने रखूंगा। और ये आतिशी हैं। आतिशी इतने में ये जो 1 2 3 4 ऊपर की जो टॉप लीडरशिप है उसमें आतिशी ही एक ऐसी खिलाड़ी रही जो चुनाव जीत पाई। और आतिशी यहां पर 3,521 वोटों से चुनाव जीती हैं। आप देखिए कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, कोई बड़ा राज्य नहीं है कि भाई जहां पर हजारों में जीत हार का अंतर तय होता हो। ये दिल्ली है। दिल्ली जैसे गोवा में बहुत कम कम वोटों से हार जीत का अंतर होता है, उसी तरीके से दिल्ली में भी बहुत कम कम वोटों से हार जीत का अंतर रहा। यहां पर आप देखेंगी तो आतिशी को 3,521 वोट मिले और अलका लांबा जो कि कांग्रेस से हैं उनको 3,521 वोट से, माफ करिएगा, आतिशी जीती हैं। और कांग्रेस को यहां पर 4,392 वोट मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी, क्योंकि इनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी ठीक नहीं था और इसकी वजह से मेरे ख्याल से कि रमेश बिधूड़ी पर जनता ने भरोसा नहीं किया और आतिशी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भरोसा किया। तो ऊपर से प्रज्ञा जी टॉप थ्री लोग चुनाव हारे हैं। पहले नंबर पर आपके सामने ये रहे अरविंद केजरीवाल जो कि चुनाव हार गए। दूसरे नंबर पर रहे ये रहे मनीष सिसोदिया जो कि चुनाव हार गए, बचा नहीं पाए, कांग्रेस की वजह से चुनाव हारे। तीसरे नंबर पर आपके सामने ये रहे अवध ओझा जो कि अपना चुनाव बचा नहीं पाए, चुनाव हार गए। चौथे नंबर पर यहाँ पर सौरभ भारद्वाज रहे जो चुनाव हार गए और अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो चार टॉप 4 लोग चुनाव हार गए। आतिशी यहां पर किसी तरीके से 3,521 वोटों से चुनाव जीत पाई हैं, ऐसे तैसे जैसे जैसे आतिशी यहां पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दी। प्रज्ञा जी अब एक बार की नजर आप डालिए तो ये पार्टी वाइज समीकरण है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है उस वोट प्रतिशत में नीले रंग का जो बार है वो ये दिखाता है कि यहां पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ इतना वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट मिला। इसको अगर आंकड़ों में हम देखेंगे तो आंकड़े आपके सामने हैं। नंबर फर्स्ट पर जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी, उसको 43% वोट मिले हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा दिखाई दे रहा है, ये जो भगवा रंग है, इस भगवा रंग में 45% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सरकार बनाने वाले मतों में सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा जी 2% मतों का अंतर रहा है। 2% से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। जबकि कांग्रेस जो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें नंबर पर यहां पर दिख रही है, पोजीशन पर है। 9वें पोजीशन पर मींस कि इस तालिका में 9वें पोजीशन पर है, उसको 6% वोट यहां पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। कांग्रेस को 6% वोट, अगर ये 6% वोट साथ में मिलते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो निश्चित ही प्रज्ञा जी इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, निश्चित ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनती। लेकिन
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा के आगे सत्ता की थाली परोस दी है, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु परंतु नहीं है। ये एनालिसिस साफ बतलाता और दिखलाता है। मुझे नहीं लगता कि इतना क्लियर कट एनालिसिस किसी भी जगह आपको देखने मिलेगा, लेकिन मैंने जो डेटा और आंकड़ा निकाला है इसके हिसाब से, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा और आंकड़ा है, चुनाव आयोग का डेटा और आंकड़ा है, उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर एक चीज और छूट रही है जिसकी बात करना बेहद जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो अधूरी रह जाएगी। मिल्कीपुर, इसके साथ में मिल्कीपुर का भी इलेक्शन हो रहा था। मिल्कीपुर का डेटा ये आपके सामने रहा, और मिल्कीपुर के बाई इलेक्शन में 31 राउंड में काउंटिंग हुई, और 31 राउंड की काउंटिंग में जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं चंद्रभान पासवान यहां पर, प्रज्ञा जी, आपको 61,710 वोटों से चुनाव जीते हैं, 61,710 वोटों से। और यहां पर अजीत प्रसाद को वोट मिले हैं, वो वोट मिले हैं 84,687, 84,687 वोट मिले हैं। और भाजपा को यहां पर मिले हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,46,397 वोट यहां पर भाजपा को मिले हैं। तो एक बड़ी लीड के साथ चुनाव जीते हैं मिल्कीपुर में, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और अजीत प्रसाद के बारे में, अजीत प्रसाद अपने गांव का, जहां पर उनका घर लगता है, अपने घर का बूथ नहीं जिता पाए अजीत प्रसाद, अपने ही बूथ पर समाजवादी पार्टी चुनाव मिल्कीपुर के भीतर हार गई, ये स्थिति रही। हालांकि यहां पर फैक्टर ये भी है कि प्रशासन, शासन, सत्ता, चुनाव आयोग, इन सब के ऊपर आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी, इन सब ने मिलकर जो है चुनाव हराया है। ये चुनाव नहीं था, सत्ता ने इसे लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे नहीं लड़ा है। अब मिल्कीपुर और दिल्ली में दोनों जगहों पर यह अंतर है कि आम आदमी पार्टी ने ना ईवीएम पर आरोप लगाया है, ना ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बेईमानी हुई है। आम आदमी पार्टी ने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है, जबकि मिल्कीपुर के भीतर ये बिल्कुल क्लियर बात है कि सत्ता का चुनाव था और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ, शासन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, इसमें कोई दो राय नहीं। और भरत जी, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया है मिल्कीपुर हार के बाद। जी, एक चीज और मैं जरा सा कंप्लीट करना चाह रहा हूं। ये संतोष कुमार जो चुनाव लड़ रहे थे, ये अजीत प्रसाद हैं समाजवादी पार्टी के, इनके पिताजी के बड़े प्रिय व्यक्ति थे जो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ये कहा जा रहा था अजीत प्रसाद का बड़ा नुकसान कर सकते हैं ये, लेकिन जितने वोटों से चंद्रभान पासवान जीते हैं, उनमें जो वोट इनको 5,459 मिले हैं आजाद समाज पार्टी को मिल्कीपुर के भीतर, ये वोट बहुत मायने नहीं रखते हैं उस बड़ी जीत के आगे जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हासिल की है, प्रज्ञा जी। तो ये दिल्ली और मिल्कीपुर के भीतर कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें आई, वो हमने आपको बताया। आपने मिल्कीपुर के भीतर जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कुछ कहने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने काफी नाराजगी दिखाई है भरत जी, और मैं अखिलेश यादव ने क्या पोस्ट किया है वो पढ़ के बताती हूं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 बिल्कुल नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सब सामने आएगा, न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव लिखते हैं, लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और भारी रहेगी। दोस्तों, अखिलेश यादव का ये जो तल्ख रवैया देखने को मिला है वो बेहद आक्रामक है। भरत जी, इससे पता चल रहा है कि अखिलेश यादव ने बहुत नाराजगी में ये ट्वीट किया है और ये बताया है कि जिन लोगों ने घपलेबाजी करी है
उनको बख्शा नहीं जाएगा, जी। चाहे वो अब प्रज्ञा जी अधिकारी ही क्यों ना मिल्कीपुर हो। से आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ये है, जो अगला सवाल आपने मुझसे पूछा था, मेरी नैतिक जी जिम्मेदारी है कि मैं उसका जवाब दूं। अगला सवाल ये था कि क्या अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, देखिए ये प्रज्ञा मैंने जी, इसलिए इसलिए पूछा भरत जी, क्योंकि खबर ये थी कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, अरविंद केजरीवाल ने उनको दिल्ली बुलाया है और तब से प्रज्ञा जी, चर्चाएं चलने लगी हैं। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को दिल्ली बुला लिया है और दिल्ली पहुंच चुके हैं भगवंत मान। और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि अभी प्राथमिकता अरविंद केजरीवाल के सामने ये है कि वो जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी से अपनी पार्टी को बचाएं, टूटने से बचाएं। क्योंकि आप महाराष्ट्र देखें, महाराष्ट्र में शिवसेना दो धड़ों में बंट गई, शिवसेना यूबीटी और शिवसेना। एनसीपी दो धड़ों में बंट गई, एक एनसीपी और एक एनसीपी शरद पवार, दो एनसीपी हो गई। यही एलजीपी के साथ हुआ बिहार में, एलजीपी पासवान और एलजीपी उनके चाचा की दो एलजीपी हो गई। भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य जब जहां जहां सत्ता में आती गई वहां वहां क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की कोशिश करती गई। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है और दिल्ली में अब सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का आम आदमी पार्टी एस, आम आदमी पार्टी एक्स, आम आदमी पार्टी पी ना बनने पाए, इसकी चिंता अरविंद केजरीवाल को ज्यादा है, कई टुकड़ों में टूटने न पाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनके साथ सत्ता रहे। जब सत्ता रहेगी तो लोग भी उनके पास रहेंगे और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के सामने ये प्रस्ताव रखा है। आम आदमी पार्टी के ही लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, उन्होंने इस बात को कहा है, इस बात को कहा था कि कोई हिंदू भी प्रज्ञा जी पंजाब का मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं एग्जैक्ट क्या कहा था वो निकाल कर पढ़ देता हूं, दर्शकों के लिए बता देता हूं ताकि आसान रहे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि ऑथेंटिक होनी बातें बहुत ज्यादा बिल्कुल जरूरी ठीक है। बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जी प्रज्ञा जी, इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को छापा, इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को छापा, कहा कि बाजवा ने बात करते हुए कहा कि आपकी पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई हिंदू भी हो सकता है। यह बयान इस बात का संकेत है कि आप नेतृत्व केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता बना रहा है। लुधियाना की एक सीट खाली है और केजरीवाल वहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। अब यह है एक प्रश्न, पीटीआई की तरफ से एक ट्वीट आया, उसमें लिखा गया कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट 2025, पंजाब सीएम एंड आप लीडर भगवंत मान अराइव्स एट पार्टी नेशनल कन्वीनियर अरविंद केजरीवाल रेजिडेंस, यानी कि भगवंत मान पहुंच चुके हैं। और भगवंत मान, इस बात की चर्चाएं चल चुकी हैं कि भगवंत मान डिप्टी सीएम हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था कि आप दिल्ली में आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, फाइलों को नहीं छू सकते हैं, लेकिन दिल्ली के अलावा उनके पास विकल्प खाली है कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री बने और पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी को संभाले और पार्टी को मजबूत करें। तो अरविंद केजरीवाल के सामने इस बात का ये बिल्कुल खुला हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पंजाब के सीएम बन सकते हैं। ये है प्रज्ञा जी अभी तक का अपडेट। जी 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 भरत जी, तो ये हाल है। मुझे लग रहा है कि अब चलना चाहिए हमको। देखिए, दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों ही जगहों पर इससे पहले भाजपा का सुपड़ा साफ था और दोनों ही जगह पर, दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों ही जगह पर भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। तो किन कारणों से हार हुई, क्या चूक रह गई, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। हम फिर भी लेंगे अगले वीडियो में। देखिए प्रज्ञा जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, चलते चलते दर्शकों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव में कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि ठीक बात। चुनाव की बात चल रही है, तो चुनाव की बात में मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी बात कर लेनी चाहिए। तो पहला नाम जो है वो डॉक्टर कुमार विश्वास का लोग ले रहे हैं कि कुमार विश्वास बन सकते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री, क्योंकि कुमार विश्वास वो चेहरा है जिन्होंने आम आदमी पार्टी के भीतर की सच्चाई को बाहर लाए और आम आदमी पार्टी के भीतर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। आज भी उनका बड़ा बड़ा बयान सामने आया कि कुछ चरित्रहीनों और विश्वासघातियों की हार हुई है और इसलिए लोग कुमार विश्वास का नाम ले रहे हैं कि हो सकता है कि कुमार विश्वास को मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे करे, आरएसएस आगे करे। हालांकि बहुत कम संभावनाएं इस बात की हैं, क्योंकि कुमार विश्वास कवि हैं
और कभी कब क्या कह दें, इसलिए लोग इस बात से नकारते हैं, लेकिन लिस्ट में इनका नाम चल रहा है। दूसरा नाम जो है प्रज्ञा जी, वो स्मृति ईरानी का चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी क्योंकि बहुत दिनों से, जब से अमेठी हारी हैं तब से बर्फ में लगा दी गई हैं, और स्मृति ईरानी को हो सकता है सामने लाया जाए। जो एक सवाल ये है कि क्योंकि वो एमएलसी नहीं है तो फिर एमएलए नहीं है तो कैसे हो सकता है, तो कोई एक सीट छोड़ी भी जा सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे, खुद नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति उनका करीबी बने सीएम, तो फिर ऐसा हो भी सकता है, स्मृति ईरानी को लाया जा सकता है। कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री, आखिरी जो मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज थी, महिला थी, अब स्मृति ईरानी ही है महिला, वैसी जोरदार वक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और एक और नाम प्रज्ञा जी चल रहा है, वो नाम है सतीश उपाध्याय का, क्योंकि सतीश उपाध्याय एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं दिल्ली बीजेपी की, और एक्स वाइस चेयरमैन रहे हैं एनडीएमसी के, और सह प्रभारी रहे हैं मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो वहां के। तो ये हो सकता है कि सतीश उपाध्याय को भी आगे लाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के करीबी भी हैं सतीश उपाध्याय। और इसके अलावा एक और जो नाम जल्दी से मैं बता देता हूं, क्योंकि कुछ नामों की लिस्ट बहुत तेजी से चल रही है। ये मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, और ये नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, और सिख कम्युनिटी के लिए काम वाम करते रहे, नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकियां, करीबियां, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो वोटो भी डालते रहते हैं। तो इनका एक नाम ये चल रहा है। और एक नाम और प्रज्ञा जी है, कपिल मिश्रा। हालांकि मैं इनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन लोग चला रहे हैं कपिल मिश्रा का नाम। और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से चुनाव करती है, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ये ठीक मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी पर ये फिट बैठते हैं, उन्हीं के जैसे मुख्यमंत्री ये साबित होंगे। ज्यादा कुछ इनके बारे में बताऊंगा नहीं, ये हैं क्या, रहे क्या थे। हालांकि आपसे ही आए थे, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी दिल्ली के हैं, और फाउंडर हैं हिंदू इकोसिस्टम के, और करप्शन फ्री दिल्ली ये चाहते हैं, उसके लिए कहते हैं मिशन चलाते हैं। और एक और नाम आगे है प्रज्ञा जी, वो नाम है सहीश सूद का, आशीष सूद का। और आशीष सूद जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जनकपुरी से, और जनकपुरी दिल्ली से, और प्रभारी रहे हैं गोवा के, और सह प्रभारी जम्मू कश्मीर के भी रहे हैं। तो इनका नाम भी आगे है। और ऐसा नाम कोई भारतीय जनता पार्टी लाएगी कि जो संघ के भी करीब हो और मोदी के भी करीब हो। पिछले तमाम चुनावों में देखा गया है कि भाजपा ऐसा ही चेहरा, प्रवेश सिंह, एक नाम सबसे पहले है प्रज्ञा जी, जिनका नाम प्रवेश साहिब सिंह है, और ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले हैं। तो ये जो लास्ट में हमने नाम दिखाया, इनकी सबसे बड़ी दावेदारी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि ये भी मान्यता है कि जो नई दिल्ली में चुनाव जीतता है वही दिल्ली का सीएम बन सकता है या बनता है। अभी तक ऐसा ही होता है, केजरीवाल बने, शीला दीक्षित बनी थी, और अब प्रवेश साहिब सिंह है। तो इनका नाम इसलिए भी सामने आ रहा है, आगे आ रहा है। मुझे इजाजत दीजिए प्रज्ञा जी। बिल्कुल, देखिए अभी तक तो अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो अभी तक तो हमने जितना देखा है, भाजपा ऐसे ही चेहरे को लेकर आती है जिसे कोई नहीं जानता, जिसका नाम किसी ने नहीं सुना होता। फिलहाल के लिए इतना ही। हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई वो किन कारणों से हुई, आम आदमी पार्टी की हार के पीछे क्या कारण रहे, क्या चूक रही। दूसरी बात ये कि मिल्कीपुर में जो जीत भाजपा को मिली वो किन वजहों से मिली, इस पर बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए प्रज्ञा मिश्रा को दीजिए इजाजत। प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।